नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर सियासी घमासान अब सच और झूठ की परीक्षा में तब्दील हो चुका है। एक तरफ सरकार का दावा है कि यह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस किताब की एक कॉपी पिछले हफ्ते ही संसद में लेकर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस किताब को भेंट करना चाहेंगे, यानी ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे ताकि वो खुद उन बातों और तथ्यों को पढ़ सकें जिन्हें लोकसभा में पढ़ने से राहुल गांधी को रोका गया। लेकिन नरेंद्र मोदी इसके बाद लोकसभा में पहुंचे ही नहीं और न ही राहुल गांधी से उनका आमना सामना हुआ। हालांकि यह एक अच्छा मौका नरेंद्र मोदी के पास था जब वो एक साथ अपनी देशभक्ति, बहादुरी और 56 इंची सीने की सच्चाई देश और दुनिया को दिखा देते। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक किताब से डर गए क्योंकि इसमें चीन के घुसपैठिया अभियान की हकीकत बयां की गई है। मोदी चाहते तो राहुल गांधी से इस किताब को लेकर साबित कर देते कि वो डरे हुए नहीं हैं और जो कुछ उस किताब में लिखा है उसे भी पढ़ लेते। अगर कुछ गलत लिखा है तो उसकी सच्चाई बता देते, इससे उनका भी हाथ ऊंचा होता। लेकिन बजाय इतना सीधा सा काम करने के अब इस मामले को कानूनी पचड़े में उलझा दिया गया है। अब पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब की सॉफ्ट कॉपी के ऑनलाइन प्रसारित होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी मिलने पर जांच शुरू की। किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा तैयार की गई लगती है, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से यह अभी अप्रकाशित है। स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की गई है और अब जांच चल रही है। आप जानते ही हैं कि यह एफआईआर तब दर्ज हुई जब पिछले कुछ दिनों से लोकसभा में हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी 2 फरवरी से किताब के कुछ हिस्सों का हवाला देकर बोलना चाहते थे। राहुल गांधी का कहना है कि किताब में जनरल नरवणे ने लिखा है कि 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव के दौरान जब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य नेताओं को जानकारी दी कि चीनी टैंक आ रहे हैं तो लंबे समय तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला। करीब 2.5 घंटे बाद पीएम मोदी का संदेश आया, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी इसी पर सरकार से जवाब चाह रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि किताब अभी तक छपी ही नहीं है, प्रकाशित ही नहीं हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि मुझे यकीन है कि यह किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने राहुल गांधी से कहा, जो किताब का दावा कर रहे हैं उसे सदन में पेश करें, हम देखना चाहते हैं। स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी सांसदों ने कहा कि अप्रकाशित किताब का हवाला देना सदन के नियमों के खिलाफ है और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सरकार द्वारा ऐसी किसी किताब के छपे होने के दावे को खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने पिछले 4 फरवरी को संसद परिसर में किताब की प्रिंटेड कॉपी दिखाई और कैमरों के सामने कहा कि देखिए किताब है। सरकार कह रही है कि किताब नहीं है। उन्होंने एक्स पर वीडियो डालकर कहा, यानी राहुल गांधी ने एक्स पर एक कमेंट लिखा और वीडियो डालकर क्या कहा, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि पीएम आज लोकसभा में नहीं आएंगे क्योंकि अगर आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। आपको बता दूं दोस्तों कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा है। जनरल नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख रहे। किताब में उनकी 40 साल की सेवा, सिक्किम में चीन से पहला आमना सामना, गलवान संघर्ष, पाकिस्तान के साथ सीज फायर आदि का जिक्र है। किताब 448 पेज की है और अप्रैल 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अभी उपलब्ध नहीं लिखा था। बहरहाल दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करेगी कि आखिर यह किताब पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन लोगों तक कैसे पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और कुछ वेबसाइटों पर किताब की प्री प्रिंट पीडीएफ कॉपी मिल रही है। किताब का कवर भी ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है, जैसे कि यह खरीदने के लिए उपलब्ध है, लेकिन किताब को प्रकाशित करने की जरूरी मंजूरी रक्षा मंत्रालय से अभी नहीं मिली है। इसीलिए यह लीक या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है।
ऐसा लग रहा है कि मानो दिल्ली पुलिस के पास और कोई जरूरी काम बचे ही नहीं है। हालांकि सोमवार को ही कम से कम 5 हत्याओं के मामले दिल्ली में घटित हुए हैं। इसके अलावा चोरी, छीना झपटी, झगड़े फसाद, लड़कियों की सुरक्षा जैसे अनगिनत मामले हैं जिन्हें संभालने या कम करने के लिए पुलिस बल की जरूरत होती है। मगर इन सबको छोड़कर अमित शाह के गृह मंत्रालय ने अपनी पुलिस को इस काम में लगाया है कि किताब का PDF लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। इस बीच किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की सफाई भी आ गई है दोस्तों। पेंगुइन प्रकाशन ने कहा है कि इस किताब के प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और यह पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर 2023 में, जी हां, 2023 में मनोज नरवणे का लिखा हुआ एक ट्वीट भी सामने आ गया है जिसमें वो अपनी किताब के प्रकाशन की जानकारी दे रहे हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने यही ट्वीट पत्रकारों को भी सुनाया और साथ ही सवाल उठाया कि वो पेंगुइन प्रकाशन को सही मानेंगे या पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे को। आइए जरा सुन लीजिए यहां राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? तो सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि या तो मनोज मुकुंद नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे। पेंगुइन का कहना है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। लेकिन मुझे पेंगुइन से ज्यादा नरवणे जी पर भरोसा है। राहुल ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि क्या आपको नरवणे जी से ज्यादा पेंगुइन पर भरोसा है। मुझे लगता है कि नरवणे जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक है। जाहिर है आपको तय करना होगा कि पेंगुइन सच बोल रहा है या पूर्व आर्मी चीफ। असल में राहुल गांधी ने पत्रकारों के जरिए यह सवाल सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार से किया है, जिसे अब यह बताना होगा कि क्या वो अपने पूर्व सेनाध्यक्ष पर भरोसा करती है या नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी ने जिस तरह इस पूरे मामले को अमेरिका के साथ हुई डील से और एप्स्टीन फाइल्स से जोड़ा है, यह भी मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। जनता बहुत दिनों तक टैरिफ कम होने के फायदे के झांसे में नहीं आने वाली है, क्योंकि आखिर में रोजगार और व्यापार का नुकसान उसे ही होगा। और जब वो कारणों की तलाश में जाएगी तो जवाब राहुल गांधी के दावों में ही मिलेगा। जैसे एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, कुछ वैसा ही हाल मोदी सरकार का हो गया है। अमेरिका से डील या एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने का सच तो सरकार ही बताएगी, लेकिन संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए किताब के प्रकाशित न होने का जो बहाना मोदी सरकार ने बनाया है, उसे वो अब जितना ज्यादा खींचेगी उतना बुरा फंसेगी। दिल्ली पुलिस को भी इस काम में इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने जो कहा है, ये जरा सुन लीजिए। I think the Delhi police simply doesn't understand how the publishing world operates or how modern publishing is. When a book is written, it's widely circulated among critics. It's given for review, so that many people have access to it. For them to say that publication and it's been leaked before that, I have no understanding on what cause they're going to be acting on this matter.
And today, publication doesn't mean physical publication. It also means publication in the public domain. So even a tweet, a reel, or a Facebook post is publication. So anyway, this is yet another misadventure by the law enforcement. तो यहां कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि जब कोई किताब लिखी जाती है तो उसे आलोचकों के बीच व्यापक रूप से साझा किया जाता है, समीक्षा के लिए दिया जाता है। ऐसे में कई लोगों के पास उस किताब की पहुंच होती है। फिर यह कहना कि किताब लीक हो गई है, मुझे समझ नहीं आता। वैसे इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी इस्तेमाल सरकार ने किया है, ऐसा आरोप विपक्ष का है। कल ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि स्पीकर के पद की मर्यादा होती है, हम उसे बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें दबाव में ला रही है। वहीं कांग्रेस की महिला सांसदों पर मोदी पर हमले की तैयारी के आरोप पर विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कुल 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं, यानी साइन किए हैं। लोकसभा सचिवालय को प्रस्ताव सौंपा गया है, तो इसका मतलब है कि किताब का जिन्न अभी लंबे वक्त तक मोदी सरकार को परेशान करने वाला है। इस सियासी लड़ाई का सबसे अहम पहलू यही है कि पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, जिस पर मोदी सरकार ने क्या वाकई कोई गलती की थी या जिम्मेदारी से पीछे भागी थी, इसका सच जानने का हक देश को है। सवाल यही है दोस्तों कि क्या इसी सच को दबाने के लिए सारा प्रहसन रचा जा रहा है? सारी व्यूह रचना इसी को रोकने के लिए, इसी को दबाने के लिए है। चलिए आज इस हमारी राय में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ।